नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय आधार सीजीएल के लिए खोरठा पढ़ रहे थे और खोरठा में जो कहानी संग्रह का बुक था छाहेर, उसमें से 10 कहानी है, आपको पता है। और 10 कहानी में पहला कहानी जो छाहेर था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है, मतलब पूरी कहानी कंप्लीट है। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका कहानी दूसरा, ठीक है। छाहेर बुक में दूसरा कहानी जो है, उस कहानी का नाम है बोनेक लोर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पढ़ना क्या है आज, स्टोरी बोनेक लोर, ये दूसरा कहानी है। तो बोनेक लोर, बोनेक मतलब क्या हो गया, वन का, खोटा वन का को बोनेक कहेंगे, ठीक है, जंगल का। और लोर का मतलब क्या, आंसू। तो ये जो कहानी है, कहानी का नाम है जंगल का आंसू, वन का आंसू, या तो खोटा हम बोलेंगे बोनेक लोर। तो कहानी पूरी तरह से पर्यावरण पर आधारित है और किस तरह से पर्यावरण के साथ सरकारी कर्मचारी या फिर हम लोग कह सकते हैं सरकार की गलत नीतियां के कारण आज पर्यावरण किस तरह से उजड़ रहा है, जंगल किस तरह से उजड़ रहा है, और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो जंगली जीव जंतु है, चाहे वो सांप बिच्छू है, वो किस तरह से उजड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और इसके अलावा जंगल को किस प्रकार से दुख महसूस हो रहा है, आखिर वो भी तो जीवित चीज़ है, लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे इस स्टोरी में बोनेक लोर में जंगल खुद एक नरेटर है। नरेटर मतलब समझते हैं, नरेटर क्या होता है इंग्लिश में, जब आप स्टोरी पढ़िएगा, चाहे कोई भी स्टोरी पढ़िएगा, तो जो स्टोरी को बता रहा है, जैसे कि 10th क्लास की बात है, 12th क्लास की बात है, 10th में है एरोप्लान का है, ब्लैक एरोप्लान, तो वहाँ पे जो कहानी बता रहा है उसी को हम लोग कहते हैं नरेटर। जो कहानी बता रहा है, अगर कोई लेखक खुद ही बता रहा है तो उसको लोग नरेटर कहेंगे, ठीक है। कोई कहानी का पात्र है, वो कहानी को खुद बता रहा है, ऐसे ऐसे हुआ, तो उसको नरेटर कहेंगे। तो इस कहानी में जो नरेटर है वो जंगल खुद है। जंगल अपना आप बीती, अपना दुख दर्द को बयां कर रहा है, और बयां नहीं कर रहा, इस दौरान वो काफ़ी बार रोता है। हम बहुत सारा जो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं था उसको काट दिए, लेकिन लगभग सारा कवर कर दिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि जाड़ सिराइल जा हलई, जाड़ सिराइल जा हलई, जाड़ का मतलब ठंडा, ठीक है, ठंडा मौसम, और सिराइल मतलब खत्म होवल, सिराइल मतलब खत्म होवल, ठीक है। जा हलई यानी ठंडा खत्म होने के कगार पर था, ठंडा जो है खत्म होने के कगार में था। महू जाड़ा रहे, महू जाड़ा, तो महू जाड़ा का मतलब क्या होता है, महू जाड़ा मतलब हल्का, हल्का मतलब हल्का ठंडा रहे, वही तो ठंडा खत्म होने जा रहा है। हल्का हल्का ठंडा कैसे, हल्का हल्का भोरे भोरे लगता है, जैसे उठते हैं ना उस समय हल्का लगता है, इस समय मतलब ठंडा, मतलब एट द लास्ट है, ठीक है। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, पहाड़ के हेठे आग लागल ही रहे। कहने का मतलब क्या है, ठंडा खत्म होने के कगार में है, महू जाड़ा रहे, और बोने जहाँ महुआ और केंदुआ रहे, याद रखिएगा कौन कौन, महुआ और केंदुआ का पेड़ रहे, पहाड़ के हेठे। आप देखे होंगे अगल आपका अगल बगल में पहाड़ी इलाका होता है, तो जंगल में आग स्वतः लगाता है। अब लगता है कैसे, इसका बहुत सारा कारण होता है जो आगे बताएंगे। तो वही कहता है कि पहाड़ के हेठे, हेठे मतलब नीचू, पहाड़ के नीचे, ठीक है, आग लागल ही रहे, हमेशा आग लागल है। और पैत बछर, प्रत्येक साल, पैत का मतलब प्रत्येक साल, प्रत्येक बछर ऐसने आग लागे हलय, प्रत्येक साल आग लगता है जंगल में। आप सुने भी अगर होली के समय लोग कहता भी कि मोढ़ी गिरने के बाद शादी ब्याह होता है, तो वो जंगल का आग से जुड़ी कहानी भी है। इसके बाद क्या कहता है, और छोट मोट गाछ वृक्ष, गाछ वृक्ष का छोट मोट, तो छोट मोट मतलब छोटा बड़ा, ठीक है, और गाछ वृक्ष मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, लर पाल्हा जैर पोड़ जा हलय। तो जब जंगल में आग लगता है तो सिंपल सी बात है, जो छोटी मोटी गाछ है, जो पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, जो भी है वो सब क्या होता है, जल जाता है। तो वही कहता है कि जैर पोड़ जाए, पोड़ मतलब खत्म हो जाना, जल के खत्म हो जाना को लोग कहते हैं पोड़ जाना, और जैर मतलब जलना, ठीक है। तो जैर पोड़ जाए हलई, तो सिंपल सी बात है, आग लगेगा तो उसके नीचे जितने भी पर फला है, जो भी गिरा हुआ सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। या ठवारा पंधरियों ले जलते धधकते रहे हले, के एक मतलब है कि जब जंगल में एक बार आग लागी है तो या ठवारा ले, पंधरैया ले, या ठवारा मतलब की हले, अठवारा मतलब 8 दिन, और पंधरैया मतलब 15 दिन, 8 दिन 15 दिन लगातार धधकते रेले, धधकते मतलब वो लहरते रहता था जब जंगल में आग लगता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टोरी में क्या है, जंगल में आग लगा है, इसका क्या आगे होगा। कोनो कोनो समय
लोक जन आपन सुविधा देखी के काठो बासो आनवो करे हलई। आप देखते हैं अगर आप अपना सुविधा के लिए मान लीजिए आप 4 को कुछ खंभा तरह घर में बनाना चाह रहे हैं, बांस काट के ले आए जंगल से, तो जंगल से लोग बहुत प्रकार का लकड़ी है, पेड़ है, काट के अपनी सुविधा के लिए लाते हैं। अब यहाँ आनवे करे हले कहिले धरना खातिर। ये धरना मतलब क्या होता है? धरना देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये घर होता है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, आज भी अब तो बहुत कम हो गया, खपरा का घर बनता था। और खपरा का जब घर बनता था, खपरेल का घर, तो उस खपरा तो ऊपर रहता था, उसके नीचे लकड़ी होता था, बांस का पतला पतला लकड़ी होता था और बीच में मोटा मोटा होता था लकड़ी, और उस मोटा लकड़ी को लोग धरना कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? धरना कहते हैं। बहुत फेमस है धरनिया। तो मोटा मोटा लकड़ी जो बीच बीच में रहता है उसी को क्या कहते हैं? धरना कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ की कहे है कि धरना खातिर अपन सुख सुविधा खातिर जंगल से लकड़ी और ओकर जे सामान है परफला सब आनवे करे हलै। एक बाद की हवे, ईटा कोनो दुखक बात नाय। जंगल खुद कह के सुना रहा है कि जे पर फलहा ले जाता है अपन घर खातिर, अपन सुविधा खातिर, जे हम सामान ले जाता है, जैसे कि धरना खातिर ले जाता है काठो बांस, जे ले जाता है एक से हमरा कोनो दुख नाय है। तो की बात के दुख है जे जंगल इसमें अपन दुख आप बीती बतावे है, बनल रहा वीडियो में देखा। आगे की बोले, बास ईटा कोनो दुख है नाय। आदमी जन कर सुविधा खातिर जलावन, बेंच डेस्क, कुर्सी टेबुल, खपरा घर, छात घर बनावे खातिर हम अपन बोने के काठ बांस देवे करे हियन। हियाँ तक कि अपन बोने के छोट मोट काठ कठुआ लेके एखनो कते कते घर चूल्हा धरे है। कहे मतलब कि एक वर्ड समझिएगा कि इतना ही नहीं, अगर हमारे जंगल से धरना खातिर कुछ भी सामान ले, मतलब जंगल से सामान ले जा रहा है, तो हमको इस बात का दुख नहीं है, जंगल कह रहा है, लेकिन उसको दुख है। क्या चीज़ का दुख है अगला पैराग्राफ देखेंगे। और इतना ही कहता है अपन सुविधा खातिर जलावन खातिर हम लोग क्या करते हैं, जलावन खातिर लकड़ी उकड़ी लाते हैं ना, तो जलावन खातिर या तो बेंच डेस्क जो घर में बनाते हैं उसके खातिर, जो घर में हम लोग कुर्सी टेबल बनाते हैं, खपरा का घर बनाते हैं, छात घर बनाते हैं, अगर हम अपन बोने काठ बांस देवे करे हिये। स्टोरी का नरेटर जंगल है। जंगल खुद कहता है कि आदमी के सुख सुविधा के लिए हम अपना जंगल के काठ बांस लकड़ी सब देवे ही है। ठीक है, एक से हमारा कोई दुख ना है। तो काहे दुख है? यहाँ तक कि जे घर में जलावन के आदमी यूज करे है वो हम देवे ही है। तो ये सबसे जंगल को दुख नहीं है। अब यहाँ देखिए जंगल की आग कैसे लगता है। तो जंगल की आग यहाँ ऐसा बोला जाता है कि आदमी महुआ भी छील जाए, तो जब महुआ भी छील जाए तो नीचे में ज़मीन में जो कांटा ताटा फैलल रहे है और जो सूखल पात रही है, तो महुआ बिछे में सुविधा होवे के चाहिए, इसलिए ओटा जमा करके आग लगा दियल जाए, ओकरो कारण जंगल में आग लागे पारी। इस प्रकार से बतावल जाए। तो पहला पैराग्राफ में हम लोग क्या देखे कि जाड़ का महीना है, जाड़ खत्म होने चला है और जंगल में आग लगा हुआ है। तो और इसके कारण काफ़ी फर फलहा लकड़ी नीचे छोटा छोटा जल जाता है। लोग अपनी सुविधा के लिए लकड़ी लाते हैं, चाहे घर का सामान बनाना हो, कुर्सी बनाना हो, बेंच बनाना हो, डेस्क बनाना हो। इसके अलावा जलावन के लिए भी लोग लाते हैं। तो इस बात का जंगल के कोई दुख ना है। किस बात का दुख है जंगल के, हम लोग देखेंगे। देखिए कहता है मगर लेकिन औखिन, औखिन मतलब आदमी को बोल रहा है, जंगल बोल रहा है आदमी से, जंगल बोल रहा है आदमी से। औखिन चुराए लुकाए के बेस बाढ़े वाला गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेचे अपन संपत्ति बढ़ावे लागल। यहाँ से दुख होता है। जंगल कहता है कि जे गाछ जे वृक्ष छोटा छोटा है, जे कोची होवेला है, बाढ़े वाला है, बाढ़े वाला मतलब जो बढ़ने वाला है, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको काट के या तो किसी से कटवाए के बाजारे बेच या अपन संपत्ति बढ़ावे लागल है। जंगल को काटता है, बाजार में बेचता है और अपना संपत्ति लोग क्या करता है, बढ़ाता है। और आपको पता है कि अभी के समय में जो घर का दरवाज़ा है, जो फर्नीचर है या पलंग जो भी लकड़ी का इतना ज़्यादा मांग है, लोहा उसके सामने में कहीं बराबरी नहीं दे पाता है। तो होता है क्या है, लोग जंगल का जो अच्छा पेड़ होते हैं, जो सीधा पेड़ होते हैं, लगता है कि इसका बढ़िया फर्नीचर बनेगा, तो उसे काट के क्या करते हैं, बेचते हैं, अपना संपत्ति बढ़ा रहे हैं। तो इस बात से औखने से हमारे चिड़ है, इस बात से उसको दुख है, जंगल को दुख है। जंगल अपना आबिदी बता रहा है, हमारा चिड़ है, हमारा बहुत गुस्सा है।
ये जंगल बोल रहा है कि तो जलावन खातिर ले जाए हमरा दुख ना है, या अपन घर के सामान खातिर ले जाए हमरा दुख ना, घर बनावे खातिर ले जाए हमरा दुख ना है, लेकिन जे बाढ़े गुला पौधा है, पेड़ है, ओकरा काट के बेच के या तो कटवाए के बाजारे सब मतलब बेच के संपत्ति बढ़ावे लागल है। ये बात से हमरा बड़ी चिढ़ है। ये बात अपन दुख के बयां करे है कि जंगल। अगर बात और इधर देखिए, एखन जोदी हमरा कांदाए के कल्पाए के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी उचराए के लेगवत, तकर चलते हमरा अमनक है। यमनक मतलब कि तेकर चलते हम नाराज हूँ। यमनक मतलब नाराज होता है। कहता है एखन यदि हमरा कांदाए के कल्पाए के, याद रखिए हम लोग जब पेड़ काटते हैं ना तो लगता है कि पेड़ को दुख दर्द नहीं होता है, पेड़ जीवित रहता है। आप अगर 5वां छठा याद कीजिए, 5वां छठा का कहानी पढ़े होंगे तो वहाँ बड़ा अच्छा दिखाता। जगदीश चंद्र बसु जब बच्चा रहते हैं तो वो क्या करता है, जब वो क्रिकेट खेलता है तो उसका बॉल जो होता है, बॉल पेड़ में लटक जाता है। शाम का बेरा रहता है, वही 5-6 बजे के बाद, जिस समय घर में लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ जो भी है शाम को करती महिलाएं लोग, तो सांझ के बेरा में क्या होता है, वो पेड़ चढ़ता है गेंद निकालने के लिए पेड़ से। तब उसकी मम्मी बोलती, बेटा पेड़ सो गया है, अब कल उतारना। तब उसको समझ में आता है कि पेड़ भी क्या है, जीवित है। तो वही कहता है हम लोग जब पेड़ काटते हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि एक पेड़ 10 बेटा के समान है, और यही वास्तविकता भी है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। आज तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। वजह क्या है, बने रहिए वीडियो में दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये कहता है जंगल कह रहा है, क्या कह रहा है कि एखन यदि हमरा कांदाए के कल्पाए के, हमको दुख दर्द देकर हमर सुंदर घर, मतलब उसका जो जंगल बसा हुआ है, जो जंगल घना है, तो वही उसका घर है। हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी उचराए के लेगे है, तखर से हमरा यमनक है, हम नाराज हैं। यही कारण से जंगल क्या है, नाराज है। लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इसके कारण वो क्या है, पूरी तरह से नाराज है, ठीक है। जे बुझे पारले ओखिन कसम खाला मतलब अब यहाँ आदमी बुझ रहा है कि जंगल का महत्व, वो आदमी कसम खाता है, और कसम खाने के बाद कहता है, हे बोन राजा, जंगल को बोल रहा है कि हे बोन राजा, तोर गिरल परल, पेड़ से गिरता है ना, पेड़ पौधे मतलब पत्ता है, लकड़ी है, छोटी मोटी टहनियाँ हैं, तोर गिरल परल पात डायर झाड़ फूल टहनी टोहिया लानबे करये, आखिर हमने तो तोर बेटा बेटी लगियो। जो आदमी समझ रहा है जंगल का महत्व क्या है, वही आदमी जंगल से कह रहा है। लेखक भी बहुत अच्छे, ये चितरंजन महतो चित्रा जी जो लिखे हैं, बहुत अच्छा हमें भी लगा कि पर्यावरण पर लिखे हैं। ऐसा जरूरी है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो लोग क्या कह रहे हैं कि तोर, ध्यान दीजिएगा कि जे बुझे पारला, मतलब लोग कसम खाता है। जो लोग समझ रहा है कि जंगल का क्या महत्व है, वो कसम खाता है और जंगल से बोलता है क्या, तोर गिरल परल पायत डायर झाड़ फूल टहनी टहैया लानबे करये, आखिर हमने तो तोर बेटा बेटी लागियो। जंगल से कहता कि आखिर हमने तोर बेटा बेटी लागियो, इसलिए जंगल से जे भी गिरल पत्थर है, पात है। आप आज बताते हैं, आज तो गैस हो गया घर घर योजना के कारण, लेकिन आज से ज़्यादा नहीं, 5 से 6 साल अगर पीछे जाइएगा ना, तो जंगल में लोग क्या करते थे, जंगल जाते थे, वो जो पलहा नहीं होता पत्ता बीच के लाते थे, तो माथा में पूरा बड़ा सा रस्सी से बांधा हुआ था, पूरा बीच के लाते थे, उसको मतलब जमा कर लाते थे, और पत्ता से खाना बनता था। तो ये सब बोलता है, मतलब आदमी बोलता है कि गिरल परल पात डायर झाड़ फूल टहनी टहनिया लानबे करा है, आखिर हामिन तो तोर बेटा बेटी लागियो। ये आदमी बोल रहा है, ठीक है। जावल जन्मल लागियो, जंगल को बोल रहा है कि हम लोग भी तो आखिर आप ही का जावल जन्मल है, तोरे आश्रय तो हमनियो तोर आगू पीछू हिंदे हुंदे बावड़ दायन रहियो। जंगल को बोल रहा है कि आपके ही छत्र छाया में रहते हैं, आपके पास रहते हैं, आपके बायां दाएं हिंदे जंगल जो भी है, हम आप ही के पास रहते हैं, और आपका सामान भी लाते जंगल से, पात पत्थर जो भी है। हामिन के तोय कहाँ फेंकबे, आदमी कहता है कि अगर तोय इस तरह से दुख बतीबे, जंगल को बोल रहा है, तो हमने के कहाँ फेंकबे, ठीक है। तो क्या बोलता है जंगल, आदमी जन कहता है, आदमी तो है जितना दुखी है वह कर ले, हामिन कम दुखी न खे। ये आदमी बोलता है जंगल से कि तो, जंगल से बोल रहा है कि तो जितना दुखी है वकर से कम दुखी हामिन ना ही है। ये बात कौन कह रहा है, जो आदमी समझ रहा है। ये वो कर्मचारी नहीं बोल रहा है जो जंगल को कटवा रहा है, ये वो व्यक्ति नहीं कह रहा है जो जंगल को काट रहा है, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो जंगल की समस्या को समझ रहा है। और वो व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है,
तोहें जितना दुखी है, जंगल को कहता है कि तोहें जितना दुखी है, ठीक है, वकर ले, मतलब वकर से हामीन कम दुखी ना ही है, वकर से कम दुखी हम ही ना ही है। अपना भी बोलता है हम लोग भी दुखी हैं। जंगल से बोल रहा है मनुष्य जो समझदार है कि हम लोग भी दुखी हैं। आखिर आदमी क्यों दुखी है? देखिए, जैसने तोहर लोर कोई ना देखे है बुझे है। जंगल को कहता है जिस तरह से तोर लोर मतलब आंसू, जंगल कटल जाए करे है तो तोर लोर आंसू कोई देखे ना है, कोई ना बुझे है, वैसने उसी तरह से हमनियों कर लोर ना तो सरकार और ना अगर नौकर चाकर बुझे है। आदमी बोलता है कि जिस तरह से तोरा दुख दर्द हो, तोर बात कोई ना सुने है, उस तरह से हमनियों की बात ना तो सरकार सुने है, ना सरकार के नौकर चाकर सुने। आज देखते होंगे समय समय पर हड़ताल होता है, लोग परीक्षा पास कर जाता तो रिजल्ट नहीं आता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर नौकरी कर रहा तो नौकरी से हट जाता है। कितना एग्जाम्पल है आप खुद जानते होंगे। तो लोग क्या कहता है, हमनियों नाराज ही है, हमनियों दुखी ही है, ना सरकार सुने हैं ना सरकार के नौकर चाकर सुने हैं। अब यहाँ देखेंगे आदमी भी थोड़ा सा अपना दुख दर्द बता दिया, लेकिन कहानी का मूल जो है वो अपना आपबीती जंगल लोगों से बता रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, ये अंधेरी सरकार, नहीं कहते अंधी सरकार गूंगी सरकार, न्यूज में रहता है, ये अंधेरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, अंधेरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर। यहाँ स्पेशल इंडिकेट है अंधेरी, यहाँ कह रहा है जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल, किताब में दिया है, हमने किताब से लिखा है, ठीक है। जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल, जो नौकर चाकर की बात बोला है वो कौन है? नौकर चाकर मतलब हर डिपार्टमेंट मत ले लीजिएगा, इसमें केवल किसका बताया गया? जंगल विभाग का जो सिपाही है, जो फॉरेस्ट गार्ड है या जो वनपाल है, उसका चर्चा किया गया है। हामिन के सतावे हथ, जो फॉरेस्ट गार्ड के आदमी है, जो जंगल विभाग के आदमी है, जो सरकारी स्टाफ है जंगल विभाग के, हम लोगों को सताता है। ये आदमी कह के सुना रहा जंगल से, हम लोगों को सताता है। कैसे सतावहत? चूल्हा जोरे काठी लाने में हामिन के बहू बेटी के बेइज्जत करे हथिन। अब गांव घर में जो जनजातियों का प्रदेश है या गैर जनजातियों का भी प्रदेश है, तो जो लड़कियां जंगल से लकड़ी लाने जाती है ताकि जलावन के लिए, खाना बनाने के लिए, उस लड़की को जो सरकारी स्टाफ है, जो फॉरेस्ट गार्ड के लोग हैं, उसको क्या करते हैं? बेइज्जती करे हथिन। देखिएगा, जवान बेटी छुआ के तो आरो डराए धमकाए के इज्जत लुटे कोर्निश करे हथिन। जो सरकारी स्टाफ है, वन विभाग के सिपाही वनपाल है, जब जवान बेटियां जंगल से लकड़ी लाने जाती है, पत्ता लाने जाती है, डायर फत लाने जाती है, तो उसको क्या करता है? डराता है। फॉरेस्ट गार्ड का आदमी है ना, तो डराता है, धमकाता है और इज्जत लुटने का कोर्निश करता है। कोर्निश मतलब कोशिश करता है। अब देखिएगा, लेकिन ऐसा वो सब सफल नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़की जब भी जाती है ये अकेले जंगल नहीं जाती है, वो 10-5 के जमायत में रहे हत, मतलब 10-5 लड़कियां एक साथ ही जाती जंगल से लकड़ी लाने के लिए, इसीलिए ऐसा कांड नहीं हो पाता है। ये मतलब बता रहा है आदमी जंगल को कि जब भी हमारी बहू बेटियां जाती है जंगल लकड़ी लाने के लिए, तो जो सरकारी कर्मचारी के जो स्टाफ है डरेबो करे हथिन और इज्जत लुटे करे प्रयास करे हथिन, लेकिन 10-5 को साथी रहे हथिन, से खातिर वो सब सक्सेस या मतलब कह सकते हैं कि सफल ना हो पा रहे हैं। यहाँ तक होले करे थे मगूर यकीन हो गया, लकड़ी चोरी के दोष दिखाए के। आप कहता क्या है, जब उस सबका इज्जत भी नहीं लुट पाता है तो क्या करता है ये पुलिस, जो सरकारी स्टाफ है, पुलिस जो है, सिपाही है, जो वनपाल है, वो क्या करते हैं? लकड़ी चोरी के दोष में, ये लकड़ी चोरी करती है जंगल वन डिपार्टमेंट से, लकड़ी चोरी के दोष में आखिन से पैसा रुपया ऐठे हथिन। औखिन से लड़की सबसे क्या करती है? पैसा ऐठती है कि अगर पैसा नहीं देगी तो हम लोग क्या करेंगे? लकड़ी चोरी में केस कर देंगे, ठीक है। पैसा ऐठे हथिन। और अगर लड़की लोग तेज बोले है, मतलब विरोध अगर करे है, तो बेटी के मार पीट करे हथिन। जो अगर कोई लड़की बोलती है, मुंह लगाती है, ठीक है, तो वो सब पर क्या करती है? अत्याचार करता है। कौन अत्याचार करता है? जंगल विभाग के जो सिपाही है, जो वनपाल है। ये मतलब आदमी कह के जंगल से सुना रहा है कि किस तरह से हम लोगों को सता रहा है। कौन सता रहा है? सरकार के आदमी किस तरह से हम लोगों को सता रहा। मतलब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में जंगल अपना दुख सुनाया कि जंगल उजड़ते जा रहा है, लोग काट के बेच रहा है, छोड़ हमारा जंगल जो फुलवारी है, ठीक है, हमारा जो बगीचा है, हमारा जो घर है, सबको उचार दिया जा रहा है।
जंगल सुनाता है दुख, आदमियों अपना दुख सुनाता, लेकिन ये वही आदमी सुना रहा है जिसको जंगल से प्रेम है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग देखें। इसके बाद क्या देखेंगे, आगे कहता है कि हामिन जोदी यापन घारे के कोनो जरूरी काठे खातिर एको गो डांगे लाने गेल हो तो सिपाही धारबो करे हथ, मारबो करे हथ और फिर केस कर देवे हथ। कहता है कि हम लोग अगर अपने घर के लिए एक लकड़ी, एक डांग भी लाने जाते हैं तो ये फॉरेस्ट गार्ड वाला जो आदमी होता है, वनपाल जो होता है, जो सिपाही होता है, हम लोग को पकड़ता भी है, मारता भी है और केस भी कर देता है। ठीक है, और आप लोग आप जानते हैं कि गरीब आदमी का केस ज़िंदगी में बेल भी नहीं होता है, उसको कागज़ पत्तर उतना ना पैसा होता है, ना कागज़ पत्तर का उतना जानकारी होता है। इसलिए जो गरीब लोग होते हैं, जो जानकार कम होते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज़ से बचना चाहते हैं, केस थाना मैटर से क्या होता है, बचना चाहते हैं। तो वही कहते हैं हामिन यदि अपन घर के कोनो जरूरी खातिर एको को डांगो लाने गेलो, एको लकड़िए लाने गेलो, क्या करे हथिन पुलिस सब, धरबो करे हथिन, मारबो करे हथिन और केसो कर दिए। ठीक है, थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवे है। किस प्रकार से शोषण होता है देखिएगा। इसके बाद बताता है हामिन कर केस कहियो ख़त्म ना होवे है, हामिन कर जिंदगी तो है ना देखा है वन राजा। ये आदमी सुनाया कि हम लोगों का जीवन किस तरह से दुख दर्द है, ये तो ना देखे हैं वन राजा। मतलब जंगल जब अपना सुनाता है दुखड़ा, तो आदमी भी अपना दुखड़ा सुना देता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे आदमी जो दुखड़ा सुनाता है केवल अपना स्वार्थी के लिए सुनाता है। अपना स्वार्थी मतलब क्या, जंगल से लकड़ी लाए, खाना खाए तो हम अपना डेवलप किए, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जंगल का जो दुख है वह एक यूनिवर्सल दुख है। देखिएगा कैसे, क्योंकि अगर जंगल उजड़ गया तो सोचिए क्या होगा। आज जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, या तो मानसून से पहले वर्षा हो रही, मानसून खत्म होने के बाद वर्षा हो जाती है, तो आज जिस तरह से सुखाड़ हो रहा है, ये क्या है, ये जंगल जो काटा इसी का तो परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जंगल का जो दुख है कहीं ना कहीं इंसान के दुख से कई गुना ज़्यादा दुख है। आगे देखिएगा क्या कहता है। तो ये वन राजा बोलता है कि आखिर हामिन कर जिंदगी के तोहे ना देखा है किस प्रकार से दुख है से। तो वन राजा क्या कहता है, अरे हम तो साफ देखे हियो। जंगल बोलता है कि अरे हम तो साफ देखे हियो, साफ बुझे हियो सब, लेकिन मन मसुआए के रही जाए। मन मसुआए के रही जाए मतलब समझते हैं कि हम सब देख रहे हैं आप लोग के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं। जंगल अपने आप को कैसे दिखाता जानते हैं। घर, जैसे आपका घर परिवार में कोई दादा दादी है या बुजुर्ग है, एक व्यक्ति का कोई बेटा है, शादीशुदा हो गया, हटा कट्ठा है, और बाप बूढ़ा हो गया, ठीक है। और अगर बेटा पत्नी को या किसी को मार रहा है और अगर बाप उसको रोकना चाह रहा है तो बाप को भी साइड कर दे रहा है, क्योंकि बाप बुजुर्ग हो गया है, उसके पास उतना शक्ति नहीं है। तो वो देखता है कि बच्चा को मार रहा है, पत्नी को मार रहा है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। ये जब नहीं है, शरीर में शक्ति है, उस तरह से नहीं, मन मसुआ के रह जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगल भी उसी तरह से कह के सुना रहा है कि हम साफ देखे यो, साफ बुझे यो, लेकिन की करियो, मन मसुआ के रह जाइयो। ये जंगल कह रहा है आदमी से। चलिए, तो यहाँ तक तो लोग देख लिए। अब फिर जंगल क्या कहता है। हालांकि बहुत बार जंगल बोल बोल के रोता है, बहुत बार जंगल रोता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोनेक राजा की कहता है। बोनेक राजा मतलब जंगल बोल रहा है। बोनेक राजा मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही और हमर नाम ले के हमरा बचवे के नामे कते कते योजना बनावे हथ और सब ले खाए पी जाते। आप सुने होंगे जंगल से संबंधित योजना आता है, जंगल लगाने का योजना आता है। तो मंत्री है, ऑफिसर है, पदाधिकारी है, सिपाही है, सबका कह दीजिए मिली भगत है। करोड़ों की योजना आता है जंगल में संबंधित, और होता क्या है, सब मिली भगत करके पैसा खा जाता है। अगर अरबों का योजना है, करोड़ों का योजना है, तो 2-4 हज़ार खर्चा हुआ तो सब मिली भगत तो पैसा खत्म हो जाता है। तो ये सब कहता है कि हम साफ देखा ये हमारे साथ की हो भी करी है। ये जंगल बोलता है। देखिए कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमर नाम लेके हमरा बचवे के नाम कते कते योजना बनवे हत और सब खाए पी जा है। तो जंगल बोल रहा है, तो जंगल देख रहा तब तो बोल रहा है, ठीक है। यार वो योजना बनता है और 2-4 हज़ार खर्चा करके सब खा जाते। ये जंगल बोल रहा है, ठीक है। बोनेक राजा फिर जंगल बोलता है, तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा जे उजाड़ला
जवानी न हेलै और काटलै, मतलब पेड़ पौधा जवान भी ना, मतलब बड़ा भी नहीं हुआ और काटलै। सिपाही सर सिपाही मोटाला, फॉरेस्टर माला माल होला, ठीक है, हम उजड़ गेली। जिस तरह से मिली भगत से मतलब काम चल रहा है, हम पूरी तरह से कोची हो गली, उजड़ गेली। पूरा दर्द सुनाता है, अपना आप बीती सुना रहा है जंगल। इसके बाद हमर संग रहवैयन, जंगल बोल रहा है कि हमर संग रहवैयन। अच्छा, जंगल के संग कौन रहेगा? इतने जीव जंतु हैं, जीव जंतु सांप बिच्छू हाथी और इतने जानवर हैं, उसका संगे रहवैयन है ना। तो कहता है कि हमर संग रहवैयन, मतलब मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ रहने वाला शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खेरहा, मूसा, चिड़रा सब ले खत्म हो गई। आज देखता ना जंगल में लोग रोड पर बना दिया और दिन रात गाड़ी पारता है, क्यों? एक तरह भाई नहीं, क्यों? जंगल उजड़ते जा रहा है, जंगल पतला होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, तो जानवर का निवास स्थान क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो वही बोलता है कि हमर संग रहवैयन जे अलै, शेर है, बाघ है, हाथी है, लकड़ा है, सियार है, खेरहा है, मूसा है, चिड़रा सब खत्म हो गेल। सांप बिच्छू जे हमर दोसर छोट मोट रखवाला है, सांप बिच्छू में जे छोट मोट रखवाला है रहत, यखनो खत्म हो गेलै। सांप बिच्छू भी खत्म हो गेलै। एक बात बताते हैं, कहानी में बताया गया है कि हाथी जो है उसका शुभचिंतक है, हाथी जंगल का शुभचिंतक है और हाथियों के निवास स्थान खत्म हो गेल। लेकिन तोहनी याद रखबै, ई तोहनी के भोगे पड़तो। जंगल बोलता है कि तोहनी याद रखबै, ई तोहनी के भोगे पड़तो। संसार में, सृष्टि में जकर पहिल बेर पूजा करल जा है, आप गणेश भगवान का सुने होंगे कि उसका जो ये क्या कहते हैं, गजानन जो गज जो है, जो हाथी उसका क्या कहते हैं वाहन है हाथी, कि संसार में हाथी, मतलब संसार में जकर पूजा करल जा है वकर तोहनी घर उजाड़े हैं तो तोहनी भोगे पड़तो, तोहनियों घर उजड़तो। जैसे देखते हैं कभी कभी हाथी गांव घर घुसता है, एक साथ 3-4 घर तोड़ देता है, कभी कभी आदमी को मार भी देता है। तो जंगल कह रहा है कि तोहनी के भोगे पड़तो, हमार शुभचिंतक के घर उजड़ला। इस तरह से जंगल अपना दुख दर्द बयां कर रहा। हमार संगी सब जे है से सब खत्म भे गेलै, हमार दोसर जे चिंता करे वाला सांप बिच्छू होलै वो सब खत्म भे गेलै। ठीक है, आगे क्या कहता है, नाना रकम, मतलब अलग अलग प्रकार के नाना रकम कर पंछी, चील, कौआ, सूगा, मैना, पड़की, गुडरी सब सिराए गिला, सब का सब खत्म हो गया। पूरा दुख ही दुख है, किसका? जंगल का, जो हम लोगों के सामने लोगों को क्या क्या कह के सुना रहा है। आगे देखिए क्या होता है। कहता है, पानी के दिने नाचे गावे हेली जकर संग। पेड़ पौधा किसके संग नाचे गावे हेली? बरसात के दिनों में, मानसून के दिनों में, याद रखिएगा, मोर मोरनी हैराए बिसराए गेलन। जिसके साथ हम नाचते थे गाते थे वो भी खत्म हो गया। इसका वजह कौन है? आदमी जब से ये जंगल को काट कर अपना संपत्ति बढ़ाने के इंतजाम करने लगा तब से ये सब हो रहा है। ठीक है, मोर मोरनी हैराए बिसराए गेल, कोयल कर कुकू जाने न पारे कहाँ कहाँ सुना है। जकर आवाज़ हम सुनी हेली, इतना मीठा मीठा आवाज़, मधुर स्वर, कुकू, कोयल सी तेरी बोली गाना सुने, जो कोयल की आवाज़ है कुकू, तो ओकर आवाज़ कहाँ चले गए आप सुनो ना पा रही है। इस प्रकार से, मतलब हर प्रकार से दर्द अपना बयां कर रहा है कौन? जंगल। इसके बाद क्या होता है, झरझर लोर बोहे लागल, झरझर लोर बोहे लागल ककर? जंगल की। इस तरह से अपना आप बीती सुनाता है और जंगल क्या होता है, रोने लगता है। देखिए, लागल आँख जो है पूरा लोर से भर जाए जंगल के। एक बाद मगुर आदमी के एक दिन बुझे में आते। जंगल कहता है एक दिन आदमी को बुझे में आते, जखन हमर दरकार पड़ते, जंगल की दरकार पड़ते। और आज वाकई में देखिए, देखने का दिन आ गया। आज किस तरह से जंगल के अभाव में लोगों को छाया नहीं मिल पाता है। ठीक है, और हम ना रहले पानी बुन तरसते। जंगल कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब मेरा महत्व समझ में आएगा लोगों को। अगर हम नहीं रहेंगे तो पानी के बिना तरसेगा लोग। कहता है हम ना रहले पानी बुन तरसते, शुद्ध हवा ना पैते, शुद्ध हवा लोगों को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता है
कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पेड़ पौधा उसको ऑब्जर्व करता लेता है, लेकिन पेड़ पौधा लगातार अगर आप काटते रहिएगा, ख़त्म करते रहिएगा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ते जाएगा। तो ये कहता है कि नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता है कि हमार गोड़ तर गिरल कोनो उपाय ना चलते। एक समय इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है कि ओकरा कंट्रोल करे वास्ते पेड़ पौधा के लगावे पड़ते हैं, मतलब हमार गोड़ तर ना गिरता है तो लोग के ना चलते। और इस प्रकार से जो है पर्यावरण अपना जो पेड़ पौधा है, जो जंगल मतलब जो जंगल है अपना आप बीती क्या करता है, सुनाता है। तो इस स्टोरी का नाम क्या था, बोनेक लोर, यानी जंगल अपना दुख दर्द को सुनाता है, किस तरह से उसका घर उजड़ गया, उसके साथ रहने वाला जो संगी था, जो साथी था, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, हाथी मोर मोरनी जिसके साथ नाचना खेलना बैठना उठना जंगल का था, आज सब कुछ सिराय गिला और वजह उसका कौन है, आदमी है। तो यह वीडियो से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको बताते हैं जब आप इस तरह का मतलब स्टोरी पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद केवल आप जॉब लेने का मनसा मत रखिए, आप कुछ सीखिए। सीखने का मतलब क्या है, जितने आदमी अगर वीडियो देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी ये ऐसा मतलब क्या सफल लीजिए कि एक पौधा आप जरूर लगाइए। लेकिन ये जो आजकल लोग फोटो लेते हैं, क्या करते हैं, ये पौधा तो लगाते हैं, सेल्फी लेते हैं, वो सब आपको नहीं करना है, दिखावा नहीं करना। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ मतलब भक्ति करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, तो इसे गुप्त रूप से करना चाहिए। तो अगर आप पेड़ लगा के समाज की सेवा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, दिखावे में नहीं आवे, लेकिन एक का पौधा आप जरूर लगाएं अगर आप में फॉलो करते हैं। तो हम लोग अगला कहानी भी पढ़ेंगे और उसी में इसका मतलब जो क्वेश्चन बनेगा देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।